Hello dear students, I hope all are safe and fine. Welcome to Commerce Academia. आप लोगों की डिमांड है कि भाई मिस प्लीज़ आप 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स भी स्टार्ट कर दीजिए। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जो एकेडमिक ईयर 2021-22 में जो लास्ट ईयर पोर्शन में जो रिडक्शन हुआ था, जो कंटेंट सेल्फ स्टडी के लिए डाले गए थे, सेम कंटेंट इस साल भी एप्लीकेबल है, सेम एप्लीकेबल है। तो ये बताने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकन बटन प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशंस तुरंत मिलते जाएंगे। अभी यहाँ पर जो मैथ्स पार्ट 1 है आप लोगों का, उसमें इन ऑल आप लोगों के 9 चैप्टर्स है। तो यहाँ पर कोई भी चैप्टर्स कंप्लीटली यहाँ पर रिमूव नहीं किया गया है। यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 जो है सेट्स एंड रिलेशंस को लेकर, इससे रिलेटेड आप लोग 9th स्टैंडर्ड में स्टडी कर चुके हैं। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, होगा आप लोगों के लिए चैप्टर। तो यहाँ पर ये कुछ चीजें दी है, जैसे पेज नंबर पे कौन से कॉलम, मतलब लोअर लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड का कॉलम जो है पेज नंबर 1 का लेफ्ट साइड एंड राइट साइड का, यहाँ पर लाइन 8, यहाँ पर लाइन नंबर 8 से लेकर 28 तक है ना लेफ्ट कॉलम, एंड लाइन नंबर 1 से लेकर 5 राइट कॉलम के सेल्फ स्टडी के लिए डाल दिए गए। तो ये मतलब यहाँ पे लाइन वगैरह दिए, तो आप लोगों को ये मुझे डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। एक बार गो थ्रू करने से कुछ नहीं जाता है, जस्ट गो थ्रू विद द थियरी, रीडिंग कर लेना है आप लोगों को, क्योंकि इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल इन हायर स्टैंडर्ड। नाउ 7 एंड 8 पेज नंबर पर जो है कंप्लीट पेज 7 एंड पेज नंबर 7 एंड 8 जो दिया है वो कंप्लीट पेज रिमूव कर दिया गया है, मतलब सेल्फ स्टडी के लिए रख दिया गया है। एंड पेज नंबर 9 जो है वो कंप्लीट जो लेफ्ट कॉलम है पेज नंबर 9 का लेफ्ट कॉलम, वो आप लोगों को सेल्फ स्टडी के लिए रख दिया गया है, क्योंकि राइट फ्रॉम द टू 17 लाइन तक अबोव राइट कॉलम तक, मतलब यहाँ पर पेज नंबर 9 पर एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट हो जाता है राइट कॉलम में, राइट हैंड साइड में 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाता है। तो एक्सरसाइज आपकी सेल्फ स्टडी के लिए नहीं दी गई है, सब टीचर्स आप लोगों को एक्सरसाइज एक्सप्लेन करने वाले हैं, उसके सॉल्यूशंस देने वाले हैं। देन पेज नंबर 13 पर आप लोगों का 10th लाइन ऑफ द लेफ्ट कॉलम टू द कंप्लीट राइट लाइन कॉलम जो है वो आपको सेल्फ स्टडी के लिए दे दिया है। तो आई होप आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से आप लोगों को अपनी टेक्स्ट बुक में मार्किंग कर लेनी है कि कौन से लाइन एंड कौन से लाइन, नंबर ऑफ लाइंस एंड कौन से कॉलम से आप लोगों को सेल्फ स्टडी में दिया गया है। मेन आपको ये जानना इसीलिए जरूरी है बेसिकली कि जो सेल्फ स्टडी के लिए दिया हुआ कंटेंट है उससे रिलेटेड एग्जाम में आप लोगों को कुछ भी नहीं पूछने वाले हैं, लेकिन आपको अपने नॉलेज के लिए गो थ्रू करना है। तो आपको इसकी जो स्क्रीनशॉट लेनी है चैप्टर नंबर 1 के कंटेंट की, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर और अपने टेक्स्ट बुक में मार्किंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं काफी डिटेल में बताने जाऊंगी तो बहुत समय लग जाएगा। आपको एक दिन अपनी बस बुक लेकर बैठना है और मार्किंग कर लेना है। देन सेकंड चैप्टर जो है वो फंक्शंस वाला चैप्टर है, जिसमें लाइन नंबर 1 to 8 ऑफ राइट कॉलम फ्रॉम बिलो, यहाँ पर पेज नंबर 31 पर सेल्फ स्टडी के लिए, 32 भी सेल्फ स्टडी के लिए यहाँ पे डिटेल में आप लोगों को दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 3 है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसमें भी काफी पेजेस, पेज नंबर 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, जिसमें लेफ्ट एंड राइट कॉलम्स में आपको कंटेंट्स जो है मार्किंग कर लेना है कि वो सेल्फ स्टडी के लिए है। देन सीक्वेंस एंड सीरीज में आप लोगों को पेज नंबर 44, 45, पेज नंबर 44, 45, देन 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, मतलब यहाँ पे पेज नंबर्स, जितने भी पेज नंबर्स दिए हैं वहां पर आपको लेफ्ट एंड राइट कॉलम्स चेक करने हैं, और आप लोगों को सेल्फ स्टडी के लिए जो मार्किंग है वो आपको सेल्फ स्टडी के लिए जो कंटेंट है उसको आपको मार्किंग कर लेना है। देन लोकस एंड स्ट्रेट लाइन में आप लोगों को फिर से यहाँ पर कोई भी आप देखेंगे कि कोई भी चैप्टर कंप्लीटली आप लोगों का सेल्फ स्टडी के लिए नहीं डाला है, मतलब जो थियोरेटिकल पार्ट है जो आप लोगों को गो थ्रू करना होता है, फिल इन द ब्लैंक्स रिलेटेड एंड ऑल, तो उसको गो थ्रू करने के लिए आप लोगों को बोला है, आपको सेल्फ स्टडी करके बोला गया, और जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है वो सेल्फ स्टडी में डालें। तो लोकस एंड स्ट्रेट लाइन में भी पेज नंबर एंड लाइन नंबर, कितने लाइंस आपको सेल्फ स्टडी के लिए है वो मेंशन किया गया है। देन चैप्टर नंबर 6 है डिटर्मिनेंट्स को लेकर, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स में भी आप लोगों को पेज नंबर्स दिए हैं, और सेल्फ स्टडी के लिए आप लोगों का जो सॉल्व एग्जाम्पल्स वगैरह है वहीं से आपको डाला है सेल्फ स्टडी के लिए।
देन चैप्टर नंबर 7 है लिमिट्स वाला, मैथ्स 1 में लिमिट्स, चैप्टर नंबर 1 लिमिट्स है। तो इसमें भी देखिए आप कहीं पे भी एक्सरसाइज को लेकर कुछ नहीं बोला है, एक्सरसाइज है वो तो एग्जाम में आने ही वाले हैं, जो भी कंटेंट्स है वो सॉल्व एग्जाम्पल्स वगैरह ही है जो आप लोगों को सेल्फ स्टडी के लिए डाले। तो जैसे जैसे टीचर सॉल्व कराएंगे और जैसे जैसे मैं भी आप लोगों को सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगी तब मैं आप लोगों को बताते जाऊंगी कि भैया आपका मतलब मैंने अभी यही देखा कि जो आपको रिटर्न पेपर में आने वाला है वो सारा कंटेंट में, और इन शॉर्ट आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट है जानना जरूरी है एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले, तो वो मैं जरूर आप लोगों को एक्सरसाइज सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करने वाली हूँ। देन कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में भी सेम सेल्फ स्टडी के लिए जो कंटेंट है वो सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स एंड अदर जो थियोरेटिकल पार्ट है वही है। डिफरेंशिएशन में भी वही सिचुएशन है कि आप लोगों के थियोरेटिकल पार्ट्स को और जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है उनको यहाँ पर सेल्फ स्टडी के लिए डाला है। यहाँ पे कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया है कि आप गो थ्रू मत करो। देखिए ये जो आप यहाँ पे गाइडलाइंस दिए हुए कि स्कूल्स हैव अ शॉर्ट एकेडमिक पीरियड, क्योंकि ड्यू टू कोविड-19 की वजह से, ये पेंडेमिक की वजह से शॉर्ट पीरियड है, तो कुछ लेक्चर्स टीचर्स ले पाएंगे, कुछ नहीं ले पाएंगे, एंटायर पोर्शन कवर अप कर पाना मुश्किल है, इसीलिए शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से, टीचिंग आवर्स शॉर्टेज होने की वजह से आप लोगों को ये सेल्फ स्टडी के लिए दे दिया है। तो दिस मटेरियल इज यूजफुल। देखिए ये लाइन आप लोगों को जरूर देखनी है कि दिस मटेरियल, ये जो मटेरियल है ये आप लोगों के लिए यहाँ पर ये जो मटेरियल दिया है ये यूजफुल मटेरियल है, ऐसा नहीं है कि आपको इसको स्टडी नहीं करना है। दिस इज यूजफुल फॉर यू ऑल, ये आप लोगों के लिए यूजफुल रहने वाला है। हायर एजुकेशन को लेकर अगर हम बात करें कि हायर स्टैंडर्ड में ये आपको काम आने वाला है, इसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि कंटेंट आप कोई करो नहीं, कवर अप नहीं करो, आपको पूरा कंटेंट आपका कंप्लीट करना है, आपको पूरा स्टडी करके लेना है। ठीक है, तो यहाँ तक ये बात होगी। अभी अब हम आते हैं मैथ्स 2 के ऊपर। मैथ्स 1 से रिलेटेड हो गया कंटेंट, अब आपको मैथ्स 2 में क्या करना है। तो मैथ्स 2 में यहाँ पर सेम वही जो प्रीवियस ईयर में यहाँ पर चेंजेस थे वो सेम चेंजेस 2021-22 के लिए भी एप्लीकेबल है, सेम चेंजेस एप्लीकेबल है यहाँ पर। तो चैप्टर नंबर जो है चैप्टर नंबर 1 पार्टीशन वैल्यू, ये पार्टीशन वैल्यू वाला जो चैप्टर है वो आप लोगों को इकोनॉमिक्स में ही भी है, और ये चैप्टर जो है इसका सॉल्यूशंस आप लोगों को कल से मिलना शुरू हो जाएगा। कल से इसके सॉल्यूशंस आप लोगों के लिए मैं वीडियो जो है वो अपलोड करने वाली हूँ, लेक्चर वीडियोस, तो आप लोग जरूर से है ना शेयर कीजिएगा, और आप भी रेगुलर मेरे साथ साथ सॉल्यूशंस जो है एक्सरसाइज सॉल्व करते जाइएगा ताकि आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आए एग्जाम्स के लिए। फिर सेम पैटर्न यहाँ पे है, पेज नंबर्स दिए हैं, देन सॉल्व एग्जाम्पल्स आप लोगों को सेल्फ स्टडी के लिए बोल दिया गया है। हाँ, आप लोग क्या कीजिए, सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, कोई डिफिकल्टी होगी तो मैं आप लोगों के लिए जरूर उसके सॉल्यूशन भी अपलोड करूंगी। तो यही चैप्टर नंबर जो सेकंड है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, उसमें भी सेम आप लोगों का पूरा जो चैप्टर है वो रिमूव नहीं किया गया है। सेल्फ स्टडी के लिए सॉल्व एग्जांपल्स एंड अदर कंटेंट्स जो थियोरेटिकल कंटेंट्स है वो डाले गए हैं। देन स्क्यूनेस, देन बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ची स्क्वायर स्टेटिस्टिक, ये में भी वही चीज है कि आपको थियोरेटिकल जो है पार्ट एंड सॉल्व एग्जाम्पल है वो सेल्फ स्टडी के लिए दिया है। देन कोरिलेशन वाले चैप्टर में भी वही बात है कि जो थियोरेटिकल पार्ट एंड सॉल्व एग्जाम्पल्स आप लोगों को सेल्फ स्टडी में डाले। देन परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में भी आप लोगों को सेल्फ स्टडी के लिए दिया गया है, जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है थियोरेटिकल पार्ट्स है वो दिए गए। एंड प्रोबेबिलिटी चैप्टर में भी सेम आप लोगों को सेम जैसे पार्ट 1 में था सेम तरीके से पार्ट 2 में भी थियोरेटिकल पार्ट्स एंड जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है वो सेल्फ स्टडी के लिए दिए गए। देन चैप्टर नंबर 8 लीनियर इनइक्वेशंस, हम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस पढ़े हैं 9th-10th में, लेकिन यहाँ पर लीनियर इनइक्वेशंस हम स्टडी करने वाले हैं 11th में, तो इसमें भी सॉल्व एग्जाम्पल्स आप लोगों को एंड जो थियोरेटिकल पार्ट है वो सेल्फ स्टडी के लिए दिया गया है। देन कमर्शियल मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9, तो इन ऑल टोटल 18 चैप्टर्स हो जाते हैं मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 को मिलाकर, और इसका जो पेपर है वो एक साथ आता है, कंबाइनली आता है। जैसे आप लोगों ने को 10th में 9th में था मैथ्स 1 का अलग मैथ्स 2 का अलग, ऐसे नहीं होता है। इसका पेपर जो है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से अगर हम देखें, फाइनल एग्जाम के हिसाब से देखें तो एक साथ ही पूरा कंटेंट 80 मार्क का पेपर पूछा जाता है। तो कमर्शियल मैथमेटिक्स में भी सेम जो सॉल्व एग्जाम्पल्स वगैरह, लेट्स रिमेंबर वगैरह है वो आप लोगों को सेल्फ स्टडी के लिए दिए हैं, तो इन सबको आपको मार्किंग कर लेना। और ये जो सिलेबस है आप लोग
ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एंड सेम ये जो बात है यहाँ पर बोली गई कि ये है ना आपको कंटेंट हायर एजुकेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट्स है, आपको इसको मिस नहीं करना है। अगर आपको हायर एजुकेशन में आपको मैथ्स लेना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अटेम्प्ट करना है, तो स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू स्टडी इट एट देयर कन्वीनियंस। आप अपने हिसाब से इनकी स्टडी करो, ऐसे बोला है। तो आप लोग क्या अभी थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ टाइम, मेरे पास भी समय जो है वो थोड़ा कम होता है क्योंकि कॉलेज के लेक्चर्स होते हैं, फिर मुझे इतना सारा कंटेंट्स कवर अप कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए अभी मैं आप लोगों को एक्सरसाइज के सोल्यूशन जो आप लोगों के लिए मेन पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट थिंग्स है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसके बावजूद अगर आप गो थ्रू कर रहे हो सॉल्व एग्जाम्पल वगैरह में, आपको कहाँ पे कोई डिफिकल्टी होती है तो आपकी रिक्वायरमेंट आएगी तो वो पर्टिकुलर एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए जरूर अपलोड करूंगी उसका वीडियो। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ जो है हमारे चैनल की लिंक शेयर करनी है ताकि इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ले सकें। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।